रूस यूक्रेन अब तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वाले देशों को धमकी दी है, तो वही अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। और अभी तक अमेरिका और कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पीछे की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता है। तो चलिए जानते हैं कि सोवियत संघ के कभी मित्र हुआ करते ये दो देश आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था और अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का दबदबा काफ़ी हद तक दिखाई देता था और यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी। लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और रूसी लोगों का यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी और इसी कारण 1991 में यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया। सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के लीडर लियोनिड क्राउचक ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की और सोवियत संघ के तत्कालीन नेता बोरिस येल्त्सिन और लियोनिड ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और क्राउचक यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। और फिर 1994 के इलेक्शन में लियोनिद कुचमा नाम के नेता ने लियोनिड क्रावचुक को चुनाव हराकर यूक्रेन का राष्ट्रपति बना और फिर 1999 के इलेक्शन में कुचमा एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए और 2004 के इलेक्शन में रूसी समर्थक नेता विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद इन पर कई सारे आरोप लगने स्टार्ट हो गए, जिसके बाद पूरे देश में विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसे ऑरेंज रेवोल्यूशन नाम दिया गया। 2008 में नाटो ने यूक्रेन से वादा किया कि वह एक दिन उसे अपने साथ मिलाएगा और नवंबर 2013 से मई 2014 तक विक्टर यानुकोविच की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ सारे संबंधों को खत्म कर दिया और रूस के साथ आर्थिक संबंध को मजबूत करने का प्रयास करने लगे, जिसकी वजह से कीव में हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने लगे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। फरवरी 2014 में यूक्रेन की संसद ने विक्टर यानुकोविच को पद से हटा दिया और वहां के एक व्यवसायी पेट्रो पोरोशेंको नाम के व्यक्ति राष्ट्रपति चुने गए और फिर 2017 में यूक्रेन ने वापस यूरोपियन यूनियन के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने शुरू किए और 2019 के अप्रैल में पूर्व कॉमेडियन वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पेट्रो पोरोशेंको को चुनाव में हराकर वहां के राष्ट्रपति बन गए। जनवरी 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने में मदद करे, जिससे रूस नाराज हो गया और जनवरी 2022 को यूक्रेनियन लोगों के ऊपर भयानक साइबर अटैक हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि डर कर रहो और बुरे वक्त का इंतजार करो। और 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया, जिससे जंग की शुरुआत हो गई।